Topology: the physical arrangement of computer system is called topology. Types of topology: first one है star topology. Every node is connected to a central computer is called star topology. In star topology, the cable is used to connect the computer are coaxial cables or RJ45 cable. यानी कि स्टार टोपोलॉजी में जितने भी सारे नोड होते हैं एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। एडवांटेज इसमें लिमिटेड फेलियर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है ये फेलियर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। Every station is connected to a single cable which is a backbone cable. इसमें जितने भी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। और बस टोपोलॉजी में कॉन्फ़िगरेशन इज सिंपल कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में कॉन्फ़िगरेशन करना आसान होता है एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इंस्टॉलेशन करना। इसमें एडवांटेज लिमिटेड फेलियर होता है, मॉडरेट डेटा स्पीड होता है। डिसएडवांटेज रिकॉन्फ़िगरेशन और सिंगल इंटरफेस। डायग्राम में जैसा कि हम देख सकते हैं एक सिंगल केबल है और इस सिंगल केबल की सहायता से बाकी जितने भी सारे कंप्यूटर है कनेक्टेड है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। इट इज सिमिलर टू बस टोपोलॉजी बट बोथ ends आर कनेक्टेड टू ईच अदर। रिंग टोपोलॉजी जो है ये सिमिलर होता है बस टोपोलॉजी के ही जैसे होता है, बट इसमें डिफरेंस ये होता है इसका जो एंड होता है ये कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। और इस बस टोपोलॉजी में डेटा फ्लो जो होता है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो बस टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी में डेटा फ्लो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी। An arrangement of network where computers are interconnected with each other with various redundant connection is mesh topology. mesh topology क्या होता है? इसमें जितने भी सारे कंप्यूटर होते हैं जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं जितने भी सारे कंप्यूटर है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर जो है सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। और इसमें क्या होता है देयर आर मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर, यानी कि एक कंप्यूटर से हमें दूसरे कंप्यूटर के पास जाना है तो इसमें हमारे पास बहुत सारे पाथ होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। एडवांटेज रिलायबल होता है, फास्ट कम्युनिकेशन होता है और ईजियर कन्फिग्रेशन होता है। और डिसएडवांटेज इसका क्या है हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंट एंड कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट। इसका डिसएडवांटेज ये है इसका काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है इसको इम्प्लीमेंट करने में। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कनेक्शन इक्वल टू n/n-1/2। नेक्स्ट टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है when we connect two or more different topology it's hybrid topology, and if we connect similar topology is not hybrid topology। hybrid topology होता क्या है इसमें दो और उससे ज़्यादा अलग अलग टोपोलॉजी जुड़े होते हैं, उसे ही हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल रिंग है, रिंग टोपोलॉजी ही जुड़ा हो दो से ज़्यादा तो उसे हम हाइब्रिड नहीं करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी होनी चाहिए, जैसे रिंग हो गए, बश हो गए, स्टार हो गया, मेश टोपोलॉजी।
तो अगर डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी जुड़े होंगे तो ही हम उसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा बस टोपोलॉजी, है ना, ये रहा रिंग टोपोलॉजी, और ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी। एक सेंट्रल हब होता है और सेंट्रल हब से सेंट्रल कंप्यूटर होता है, इनसे बाकी सारे कंप्यूटर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी, उसे ही हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। एडवांटेज इसमें नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होती है, कॉस्ट भी होता है, और डिसएडवांटेज क्या, फेलियर, रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट होता है, यानी कि इसे दोबारा से इंस्टॉल करना बहुत ही मुश्किल होता है, और डिले इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी की हम बात करें तो नेक्स्ट टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी इज द वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी हैज अ hierarchical flow data। जो ट्री टोपोलॉजी है, ये एक स्टार टोपोलॉजी का ही वेरिएशन है। ठीक है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा एक वर्क स्टेशन, और इनसे बाकी सारे कनेक्टेड है। इस वर्क स्टेशन से दो कंप्यूटर कनेक्टेड, अगेन इस वर्क स्टेशन से दो कंप्यूटर कनेक्टेड है, अगेन इस दो कंप्यूटर से, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इससे भी कितने कंप्यूटर होंगे कनेक्टेड, दो, एक इधर से एक इधर। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट टोपोलॉजी है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। इट इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी that works on the functionality of the sender and receiver। ये एक टोपोलॉजी का प्रकार होता है, इसमें केवल दो ही लोग होते हैं, एक होता है सेंडर और दूसरा पॉइंट क्या होता है, रिसीवर। तो हमने टोपोलॉजी के जितने भी थे टाइप्स वो सारे कवर कर लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन medium. It has been developed by a standard organization ISO. ISO means International Organization for Standard। कौन सी ईयर में इसे डेवलप किया गया था ओएसआई मॉडल को, 1984 में। It it has 7-layer architecture where each layer having a specific functionality। ओएसआई मॉडल में जो टोटल लेयर होते हैं वो 7 होते हैं और उनकी अपने अपनी फंक्शनैलिटी है। तो हम एक एक करके सभी लेयर के बारे में जानेंगे। All these 7 layers work collaboratively to transmit the data from one network to another network across the globe। ठीक है, ये सातों लेयर कैसे काम करते हैं, वो एक साथ ही वर्क करते हैं ताकि वो डेटा को ट्रांसमिट कर सके एक नेटवर्क से अनदर नेटवर्क में। और ये हाँ वर्क कैसे वर्क करते हैं, पूरे दुनिया में वर्क करते हैं, एक जगह नहीं, पूरे दुनिया में। तो एक एक करके हम सभी लेयर का अध्ययन करेंगे इसमें। फर्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, इट प्रोवाइड्स सर्विस डायरेक्टली टू द इंड यूजर। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, ये डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करता है किसे, इंड यूजर को। इनेबल्स यूजर इंटरेक्शन विद द फ्रेमवर्क विया सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर जो है वो डायरेक्ट इंड यूजर को सर्विस प्रोवाइडर करता है, और वो सर्विस किस माध्यम से प्रोवाइड होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक एप्लीकेशन के माध्यम से। एग्जाम्पल के तौर पे है HTTP जो कि वेब ब्राउजिंग होता है, और FTP फाइल ट्रांसफर, एंड SMTP। इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर
It ensures data is in a reliable format for the application layer. Presentation layer. प्रेजेंटेशन लेयर का क्या वर्क होता है? ये इंश्योर करता है कि जो डेटा मैंने भेजा है, जो डेटा सेंड किया जा रहा है, क्या वो रीडेबल, उसे हम पढ़ सकते हैं कि नहीं। सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डेटा को क्या बनाता है, रीडेबल फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करता है, ताकि हम उस डेटा को क्या कर सकें, रीड कर सकें। हैंडल इंक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ डेटा फॉर्मेट्स। ये क्या करता है, डेटा को इंक्रिप्शन रखता है, कंप्रेशन करता है एंड ट्रांसलेशन ऑफ डेटा फॉर्मेट्स, और ये ट्रांसलेट करता है जिसे हम इजीली पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट लेयर है सेशन लेयर। इट मैनेज सेशंस और कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशंस। सेशन लेयर क्या करता है, ये मैनेज करता है, ठीक, सेशन और कनेक्शन किसके बीच में, एप्लीकेशन के बीच में। सेशन और कनेक्शन को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है सेशन लेयर। और ये स्टेब्लिशेस, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेट सेशन। इसको मेंटेन भी करता है, ये स्टेब्लिशेस भी करता है, और क्या करता है, टर्मिनेट्स भी करता है सेशन। सिंक्रोनाइजेस डेटा एक्सचेंज। एग्जाम्पल के तौर पे नेट बायोस, आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल। नेक्स्ट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। It ensures reliable end-to-end communication between devices. ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि रिलायबल है कि नहीं एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए, किसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में। इट प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन, ट्रांसमिशन एंड फ्लो कंट्रोल। ये क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है, एरर डिटेक्शन का काम करता है, रीट्रांसमिशन का काम करता है एंड डाटा फ्लो का कंट्रोल का काम, ठीक। Divides data into segments and resembles them at the destination। ये डेटा को डिवाइड कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी, यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क लेयर। इट इनेबल्स डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। नाम से ही जैसे पता चल रहा है हमें, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या काम करता है, ये डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क में डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करने में मदद करता है। हैंडल्स राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डेटा पैकेट्स। यूजेज लॉजिकल एड्रेस, यानी कि आईपी एड्रेस, जैसे एग्जांपल के तौर पे आईपी, IPv4, IPv6। आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है, एंड IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा लिंक लेयर। It handles data transfer between devices on the same network। ये डेटा को हैंडल करता है डिवाइस, और किस प्रकार से हैंडल करता है, वो सेम डिवाइस सेम नेटवर्क के लिए, ठीक है, जैसे लोकल कम्युनिकेशन के लिए। क्रिएट्स फ्रेम्स फ्रॉम रॉ डाटा, प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। और ये जो डेटा लिंक लेयर होता है किसका उपयोग करता है, मैक है। MAC means MAC full form Media Access Control Address for Device Identification। Example Ethernet, Wi-Fi, IEEE 802
2.11 या स्विचेस। लास्ट लेयर जो है हमारा वो है फिजिकल लेयर। इट डील्स विद द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। फिजिकल लेयर क्या करता है कि हमारा जो डिवाइसेस फिजिकली कनेक्टेड होता है उसके बीच में क्या करता है, डील्स करने का काम करता है। हमारा जो डिवाइस फिजिकली किस कैसे कनेक्टेड है, किस प्रकार से कनेक्टेड है, वो एक केबल के मदद से भी हो सकता है ना। ट्रांसमिट रॉ बाइनरी डेटा जीरोस एंड फर्स्ट ओवर केबल्स, वाईफाई और अदर मीडिया। ये डेटा को ट्रांसमिट करता है बाइनरी के फॉर्म में, जीरोस एंड फर्स्ट के फॉर्म में। किसकी मदद से? केबल की मदद से हो सकता है, वाईफाई और अदर मीडिया की मदद से। इट डिफाइंस हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, केबल्स, कनेक्टर, वोल्टेज लेवल। और ये क्या डिफाइन करता है कि किस केबल से कनेक्टेड है, कनेक्टर कौन सा है, एंड वोल्टेज लेवल क्या है उसका। एग्जाम्पल इंटरनेट केबल्स, फाइबर ऑप्टिक हब्स। वैसा मॉडल में डेटा कैसे फ्लो होता है, कैसे वर्क करता है वो समझते हैं। सेंडर साइड यानी कि हम जो डेटा सेंड करते हैं, और दूसरा साइड क्या होता है? रिसीवर साइड यानी कि जो डेटा को रिसीव करते हैं। ठीक है, सेंडर साइड में कैसे फ्लो होता है? डेटा स्टार्ट्स एट द एप्लीकेशन लेयर एंड मूव्स डाउन थ्रू ईच लेयर। यानी कि सेंडर साइड से डेटा जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट वन वाला एप्लीकेशन लेयर से, और वन बाय वन करके सभी लेयर से ये होके जाता है हमारा डेटा। एप्लीकेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। और रिसीवर साइड कैसे होता है? डेटा स्टार्ट्स एट द फिजिकल लेयर एंड मूव ऑन। जो रिसीवर साइड में डेटा कैसे रिसीव होता है उससे? सबसे पहले फिजिकल लेयर में, फिजिकल लेयर के बाद कौन से लेयर में जाता है? डेटा लिंक लेयर में, है ना। फिर नेटवर्क लेयर में, फिर किस में जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर में, फिर किस में जाता है? सेशन लेयर में, फिर प्रेजेंटेशन लेयर में, देन एप्लीकेशन में, है ना। जब भी हम किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप से हम मैसेज करते हैं, तो हमारा जो है डायरेक्ट डेटा हमें नहीं मिलता है। वो कैसे जाता है? जब हम सेंड करते हैं तो फिजिकल एप्लीकेशन लेयर से सॉरी स्टार्ट होता है, वन बाय वन करके सभी लेयर से होकर गुजरता है और लास्ट में फिजिकल लेयर पे आता है। और जो रिसीवर एंड होते हैं उनको डेटा कैसे मिलता है? सबसे पहले वहाँ फिजिकल लेयर में जाता है डेटा, फिर वो मूव अप ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिर कहाँ तक जाता है? एप्लीकेशन में। तब हमें वो मैसेज शो होता है।